हाय गाइस, अंसार दिस साइड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेज इंजन एंड पॉइंट सेंट्रल के थ्रेड एंड पैच मैनेजमेंट के बारे में। तो इनका काम क्या होता है और इनका यूज़ केस क्या है, तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो जैसे मैनेज इंजन एंड पॉइंट सेंट्रल में थ्रेड एंड पैच मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो आपके ऑफिस से कंप्यूटर और सर्वर को सिक्योर रखे। ये पहले सिस्टम को स्कैन करता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हैं या उनमें सिक्योरिटीज प्रॉब्लम या थ्रेड हैं। उसके बाद उनके लिए लेटेस्ट पैच अपडेट फिक्स डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल कर देता है। और उसके बाद ये आपको पूरा वो दिखा देता है हिस्ट्री या पूरा का पूरा आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है इजली। तो आप इसको इजली कैसे कर सकते हो ये सब काम, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको थ्रेड एंड पैच पे क्लिक करना है। तो आपके पास ऐसा कुछ ओवरव्यू आएगा। उसके बाद अगर हम थ्रेड की बात करें तो यहाँ पे हमें जैसे हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है तो वो दिखा देगा कि अवेलेबल है, ठीक है, कि आप ये इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सब जैसे कि हम पोर्ट ऑडिट करते हैं, तो ये सब अभी सारी की सारी रिपोर्ट हैं, ठीक है। आप इनको ऑडिट कर सकते हो किस किस सिस्टम पे कौन कौन से पोर्ट खुले हैं। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, या फिर आप देख सकते हो कि पैचेस में आके कि कौन कौन से सिस्टम पे कौन से पैचेस मिसिंग है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमें सिस्टम जैसे अब हमें किसी पर्टिकुलर सिस्टम का करना है या पर्टिकुलर सिस्टम का देखना है, तो हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल्ड पैच पे दिखा देगा और मिसिंग पैच पूरा दिखा देगा, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलर किसी सिस्टम का देखना है, तो मान लो मुझे सिर्फ अंसार का देखना है, तो जैसे ही मैं अंसार पे क्लिक करूंगा ये पूरा मेरे पास ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समरी देख सकते हो, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर देख सकते हो, वर्नरबिलिटीज देख सकते हो कि कौन कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर में कौन सी वर्नरबिलिटीज हैं, किसके लिए पैच अवेलेबल हैं, किसके लिए नहीं है, किसके लिए 0 डिग्री है, 0 डे वर्नरबिलिटीज हैं या पैच है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी, या पोर्ट ऑडिट में कौन कौन से पोर्ट खुले हैं और कौन सी एप्लीकेशन कौन सा पोर्ट यूज़ कर रही हो, तो ये सब आप देख सकते हो। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें इनके लिए एक ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट तैयार करना है कि जैसे ही पैच आता है ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो सिंपल सा हमें डिप्लॉय पे क्लिक करना है। डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद हमें आना है ऑटोमेटिक पैच डिप्लॉयमेंट पे, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आगे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक टास्क पे, और उसके बाद आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए या लिनक्स के लिए, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो सिंपली हम विंडोज़ का कर रहे हैं तो हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। अब ऐसा कुछ ओवरव्यू आएगा। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट अपडेट में इतने कुछ दिखेंगे। तो कुछ क्रिटिकल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जो और कुछ इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो आपको चाहिए, आप क्रिटिकल पे भी टिक मार्क लगा सकते हो, या आपकी पूरी सिक्योरिटी चाहिए वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो विंडोज़ अगर कुछ पैच रिलीज करता है तो उसमें इशू भी होता है, ठीक है। तो इशू उसमें क्या होता है, जैसे कि कभी कभी विंडोज़ करप्ट हो जाती है और कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट आप डायरेक्ट करने से पहले आप इसका डेमो चेक करो, ठीक है। एक डम्मी मशीन पे आप इसको चेक करो कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो जो आपको करना है वो सिलेक्ट कर लो। नीचे आएगा पैच ऑल एप्लीकेशन, पैच स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो वो आपकी जो मर्जी है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं भाई, मुझे पूरा सिस्टम ही वो अपडेट करना है, पूरे पैच इंस्टॉल करने हैं, तो वो है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएगा थर्ड पार्टी। ये रहा विंडोज़ वाला ऊपर वाला, अब रहा थर्ड पार्टी अपडेट, ठीक है। तो थर्ड पार्टी अपडेट में जैसे कि मान लो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उनकी जो वो होते हैं अपडेट्स होते हैं, वो है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी है थर्ड पार्टी में, आप सारी थर्ड पार्टी करना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर करना चाहते हो, तो मैं जैसे सारी थर्ड पार्टी करना चाहता हूँ तो मैं ऑल लगा दूंगा। उसके बाद डिफाइन, अब यहाँ पे एंटीवायरस का जो वो होता है, एंटीवायरस में जैसे सिग्नेचर्स होते हैं ना, डिफाइंस अपडेट, वो होता है, वो भी हमें करना है, तो ये करके देगा। अगर मान लो कि आपका ड्राइवर पुराना है जो आपके विंडोज़ में डले हैं, तो वो ड्राइवर को भी अपडेट करेगा। तो सिंपल सा अब इसमें आता है कितने दिन बाद करना है पैच इंस्टॉल।
पैच आएगा, डाउनलोड हो जाएगा। मान लो आज आज माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज करा और मैनेज इंजन ने वो डिफाइन कर लिया कि हाँ इस सिस्टम में पैच अपडेट नहीं है, तो कितने दिन बाद करना हो सकता है। अगर आप जीरो करो, जैसे पैच आए तुरंत इंस्टॉल कर दो और आपके सिस्टम में इशू आ जाए, तो इसको आप 2-3 कर लो। नॉर्मली 2-3 दिन में पता चल जाता है पैच में कुछ इशू है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा हमें, तो हमें ये दो ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है, डिप्लॉय और डिप्लॉय टू सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो सेल्फ सर्विस पोर्टल में क्या होता है कि हमें मैनेज इंजन के साथ में मैनेज इंजन का जो एसएसपी वाला वो होता है सॉफ्टवेयर होता है वो इंटीग्रेट करना होता है। तो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं मैनेज इंजन इन पॉइंट सेंट्रल, तो हमें सिंपल सा डिप्लॉय करना है, ठीक है। उसके लिए हम सिलेक्ट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कई सारे मिल जाते हैं कि आपको इमीडिएटली लिए करना है कि यूज़र उसको स्किप भी कर सकता है या बिजनेस आवर में नहीं करना, जैसे कि आप इसमें टाइम डिफिनेशन भी कर सकते हो या किसी पर्टिकुलर दिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे तुरंत ही करना है कि अभी करो, तो सिंपल सा यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि कब करना है, ठीक है, ये अभी के लिए। तो यहाँ पे हम अभी के लिए नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपको कहाँ करना है। जैसे हमने सीखा कॉन्फ़िगरेशन में, हमने सीखा था कि ये हमने पार्ट सीखा था। तो रिमोट ऑफिस में कहाँ का, तो आपने रिमोट ऑफिस में अगर जितने भी ऑफिस बना रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जैसे भी आपने बना रखा है वहाँ का आ जाएगा। तो मुझे जैसे पूरे नोएडा में करना है तो मैं पूरे नोएडा में लगा दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट कर दूंगा। लेकिन मुझे अगर पर्टिकुलर किसी सिस्टम में करना है तो मैं फिल्टर करूंगा उस सिस्टम को, ठीक है। अब जैसे मुझे सिर्फ अंसार वाले में करना है कि जो पॉलिसीज हैं वो आ जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल सा अंसार को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। मुझे अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन में मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा, और अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं सेव कर दूंगा, सिंपल सा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे वो दिखा देगा, ठीक है। जो सिक्योरिटीज होती हैं ये डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, और जैसे ही होगा यहाँ पे मुझे सारा कुछ दिखा देगा कि मुझे क्या क्या इंस्टॉल होगा, ठीक है। और ये आपको हर एक पर्टिकुलर सिस्टम का मिल जाएगा जैसे आप करोगे। ये पैच व्यू है, पैच व्यू में पूरा मिल जाएगा आपको, जिन सॉफ्टवेयर का मुझे पैच चाहिए वो। तो मुझे अभी इंस्टॉल नहीं करना, इसलिए मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा। अब उसके बाद अगर आपकी कंप्लाइंस है, ठीक है, किसी बैंक का आपको ऑडिट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट ऑडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप सिंपल सा आपको जो आपका ग्रुप नेम रहेगा, जैसे सेल्स के लिए चाहिए, आपने सेल्स ग्रुप में कुछ सिस्टम अपडेट करे होंगे, उनके बाद यहाँ से CIS की आप पॉलिसीज कर सकते हो। तो ये ऑडिट के लिए कि हमारा सिस्टम किस लेवल की ऑडिट में है, और ये आपको पूरा रिजल्ट निकाल के दे देगा कि आपका सिस्टम कितने पाने में, आपका कौन सी वो मतलब कि फेल है, पास है, सारा कुछ दे देगा, ठीक है। अब मेरे केस में जैसे मैंने ये लगाई थी तो ये सारा कुछ दिखा देगा, सारा कुछ कि कौन सी ऑडिट आपके पास हो रहे हैं, कौन से फेल हो रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखोगे तो सारा कुछ आपको दिखा देगा कि आपको रिपोर्ट में पैच में क्या क्या है, सारा कुछ ये दिखा देगा। तो हमें सिंपली अगर ऑटोमेट करना है तो हमें डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, यही सब करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम MDM की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।